प्रेज द लॉर्ड। हम इस संध्या के समय में आप सभी का स्वागत करते हैं और आपको जय मसीह की बोलते हैं। ये सच में परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम एक बार फिर इकट्ठे हो सके, कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा और आराधना कर सकें। आइए हम सब आनंदित हैं तो एक साथ मिलकर बोलें हालेलुया, हालेलुया। सच में ये आनंद की बात है, और अगर आप आनंदित नहीं हैं तो आनंदित हो जाएं, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति आराधना करने जा रहे हैं। एक साथ अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी जो आपने हमें आपके अनुग्रह से देखने के लिए दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अगर आपका अनुग्रह नहीं हो प्रभु जी, पिता परमेश्वर, तो हम एक क्षण भी प्रभु जी जी नहीं सकते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिछले पूरे सप्ताह भर आप हमारे संग संग बने रहे प्रभु जी, हमारी अगुवाई करी, हमें सुरक्षा दी प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और इस समय में प्रभु जी हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्रभु जी मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। जब हम स्तुति और आराधना को करते हैं प्रभु जी, तेरा सिंहासन हमारे बीच में लगने पाए प्रभु जी। हम प्रभु जी चंगाई, छुटकारे और क्षमा को प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। हर एक लोग जो प्रभु जी पिता परमेश्वर अपने मुख से तेरी स्तुति को करें प्रभु जी पिता परमेश्वर, और ज्यादा तेरी सामर्थ्य से भरने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे लिए भला है कि हम निरंतर तेरी स्तुति महिमा और आराधना को करने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हमारी अगुवाई करिए पवित्र आत्मा, अपने अभिषेक को, अपने ताजा नए अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेलिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। जब हम वचन में से सीखे प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ हमें सिखाने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करने पाए प्रभु जी। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा तुझे ही देते हैं प्रभु जी, क्योंकि केवल और केवल प्रभु यीशु तू इसके योग्य है पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा तुझी को देते हुए बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन, आमीन। आइए मिलकर इस समय में आनंदित और मगन होते हुए परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे। हालेलुया। ताली बजाएं एक साथ। तेरे नाम की दुहाई
से बचाता है। यीशुआ, 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 यीशुआ आग पर चलाता है। यीशुआ, 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 यीशुआ। हालेलुया। एक साथ मिलकर ताली बजाएं, परमेश्वर को धन्यवाद की स्तुति की महिमा भेंटे चढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, मेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। तो परमेश्वर तू हमारे साथ हर समय है, सैलाब में वो साथ है, हमें डूबने से बचाता है, हमें हर पल हर क्षण चलाता है। हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति महिमा तारीफ कर रहे हैं। ओह जीसस, हम अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और बैठ के हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत को गाएंगे। हालेलुया, जीसस। Will this be
सच में ये परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमारे जीवन के लिए किया है, ये हमारे लिए बहुत है और बहुत कीमती है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम बचाए नहीं जाते और हम जीवन को नहीं पाते, परंतु परमेश्वर ने अपनी अद्भुत अनुग्रह को हमारे जीवन के लिए किया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। इस समय में कुछ देर अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य हैं। आज मेरे प्रियो, जो हम दलदल और कीच में से निकलकर बाहर आए हैं और हमने परमेश्वर के उस जीवन को पाया, ये केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह। दैट इज योर ग्रेस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वी थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर योर अमेजिंग ग्रेस दैट यू हैव गिवन अस लॉर्ड जीसस। वी वर लॉस्ट लॉर्ड जीसस, बट यू हैव chosen us Lord Jesus। हाँ प्रभु, तूने हमें चुना पिता परमेश्वर, हमें बुलाया, हमें खींच के बाहर लेकर आया प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर, इस समय के लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। जब हम वचन में से इस समय सीखें पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी तू हमें सिखा पिता परमेश्वर। जो मन्ना तूने हमारे लिए आज रखा है प्रभु जी, हम उसे सीख के पिता परमेश्वर और एक कदम तुझ में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले पिता। आमीन आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं और परमेश्वर के वचन से हमें सिखाएं। सभी को जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि प्रभु अपना अद्भुत काम हम सभी के जीवन में कर रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन बिल्कुल साफ तौर से बताता है, रोमियो उसके पहले अध्याय और उसके 14 पद से लेकर के 17 पद में वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यूनानियों और अनभाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों करीब आते हैं। प्रभु, इस समय विनती और प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रभु हम इस शीर्षक पर बातचीत करते हैं, तेरे वचन को बोलते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। प्रभु तू सहायता कर कि हम में से प्रत्येक खुदाअम्बा प्रभु जी अपने जीवन में खुदाअम्बा प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार को विशेष महत्वता देने पाएँ। और खुदाअम्बा प्रभु जी इस संसार के लोगों के साथ में, हमारे रिश्तेदारों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, मित्रगणों के साथ में तेरे इस सुसमाचार को फैलाने पाएँ, बांटने पाएँ। प्रभु मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ, लगातार तू हमारे जीवनों में काम कर प्रभु जी। हमारे विचारों को प्रभु जी पिता परमेश्वर खुदाअम्बा प्रभु तू खोल, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरे इस सुसमाचार की महत्वपूर्णता को प्रभु जी, अर्जेंसीज को प्रभु जी पिता परमेश्वर समझने पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर ये कितना महत्वपूर्ण और ज़रूरी है कि खुदाअम्बा हम हर एक के साथ सुसमाचार बांटे प्रभु जी, उसकी महत्वपूर्णता को समझने पाएँ और प्रभु जी हम लगातार तेरी सेवा बने रहने पाएँ। प्रभु तू सहायता कर कि हर एक डर घबराहट जो हमारे जीवनों में आती है प्रभु जी, परिस्थितियों को लेकर के, चुनौतियों को लेकर के, हमारे तिरस्कार किए को जाने को लेकर के प्रभु जी, हमारे ऊपर में सताव को होने के लिए प्रभु जी, उन सभी को तू दूर कर प्रभु, और सहायता कर कि हम तेरे वचन में प्रभु जी बने रहने पाएँ, तेरे वचन अनुसार काम करने पाएँ और प्रभु जी तेरे वचन को फैलाने पाएँ। क्योंकि विनती और प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आपने मेरा शीर्षक जरूर सुना होगा, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मेरे प्रियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है, विषय है। और पौलुस जो है
इस पहले अध्याय में, रोमियो के पहले अध्याय में जो है इस बात को डाल करके जो है उसने जो है इस चीज को रोमी की कलीसिया को और आज की कलीसिया को, वर्तमान की कलीसिया को और पूरे जो प्राचीन समय से कलीसियाएं चलती आ रही हैं उन सभी के सामने एक महत्वपूर्ण बात को रख दिया है। आप जानिए जिस प्रकार से यूहन्ना 3:16 बहुत ही फेमस है, सब लोग बचपन से ही याद करते हैं, जिस प्रकार से जो है भजन संहिता 23 अध्याय लोग बचपन से ही मन कंठस्थ करते हैं, याद रखते हैं, उसे बचपन से ही सीखते हैं और उसे दोहराते जाते जीवन भर में। और जैसे हम लोग सुनते और जानते हैं कि और भी ढेर सारे वचन हैं, भजन संहिता 91 और बहुत ढेर सारे ऐसे और भी वचन हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं और लोग जो है उसके अनुसार से अपने जीवन को चलाते हैं, उन वचनों को याद करते जाते हैं। वैसे ही जो है रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 16 और 17 पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुसमाचार की सामर्थ्य को बात कर रहा है। ये पूरे इस चैप्टर के, इस रोमियो के इस पूरे पत्री के जो एसेंस की बात कर रहा है, उसके मुख्य बिंदु की बात कर रहा है, और वो यही है मेरे प्रियो कि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। उसका कारण है क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बार जो है पूरा संसार जो है वो जो वास्तविक उत्तर है, जो समस्याओं का वास्तविक उत्तर है, उसे ढूंढने में नाकाम हो गया है। लोग जो हैं भूल गए हैं कि दुनिया का जो कोर, जो मध्य बिंदु है, जो कोर बिंदु है, जो मुख्य कारण है समस्याओं का, वो क्या है। और वे लोग जो है आर्थिक समस्या, वे लोग वैश्विक समस्या, वे लोग बीमारी हारी, महामारी और तमाम प्रकार की चीज़ों के ऊपर में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे लोग कह रहे हैं शिक्षा की कमी है, युद्ध जो है वो घट रहा है, और जो है बहुत ज़बरदस्त जो है खराब मौसम हो गया है, और मौसमी प्रभावों की वजह से ये समस्याएं। परंतु जानिए, समस्याएं जो हैं ये सब नहीं, पर मुख्य समस्या वो है पाप, वो है पाप। और ये पाप का प्रभाव है जिसके कारणवश जो है इस समस्त संसार जो है इस समय में समस्याओं से घिरा हुआ है। और मनुष्य के जो जीवन के पतन का एक कारण, मनुष्य के जो मुख्य वैल्यूज जो होते हैं उसके पतन का एक कारण भी पाप है। और यदि आप जो है आप पाएंगे, यदि मनुष्य को देखेंगे कि कैसे मनुष्य जो है अपने उस नेकी से, अपने उस प्रभाव से, अपने उन चीज़ों से जो मुख्य बातें हैं, कैसे जो है गिरता चला जा रहा है, नैतिकता से कैसे घटता चला जा रहा है, उसका मुख्य कारण है पाप। पाप पाप जो एक ऐसा चीज है जो मनुष्य को पूरी तरह से खत्म कर रहा है, अंदर ही अंदर खोखला करता चला जा रहा है। और इस समस्या का निवारण, हमारे पास में एक शुभ समाचार है। इस समस्या का निवारण जो है वह है सुसमाचार। जैसे बहुत ढेर सारी समस्याएं मैंने बताया, उन सारी समस्याओं का एक निवारण है, एक ही उत्तर है, वह है सुसमाचार। एक चीज जिससे पाप खत्म हो सकता है वह है सुसमाचार। और एक कारण जो सारी समस्याओं का हल है या उत्तर है वह है सुसमाचार। मेरे प्रियो, वचन बताता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। और ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि हम जब उस सुसमाचार को ग्रहण करके मसीह के पास में, चाहे हम स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे हमारे पाप लाल ही रंग के क्यों ना हो, वे हीम की नाई श्वेत किए जाएंगे। तो हम जब उस प्रायश्चित के साथ उस सुसमाचार को ग्रहण करके मसीह के पास में आते, तो हम परमेश्वर के द्वारा स्वागत किए जाते हैं। उसकी उपस्थिति में हम चल फिर पाते हैं, उसकी उपस्थिति में हम रह पाते हैं, उसके गौरवशाली, उसके जो महिमा में उपस्थिति में हम ठहर सकते हैं, रह सकते हैं। तो रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 14 से 17 पद जो है वो इसी बात को बताता है, और बताता है कि कैसे पौलुस जो है वह कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। और वो बताता है कि जो है वो जो है कर्जदार है, ऋणी है किसका,
और वो जो है न केवल कर्जदार और ऋणी है, परंतु साथ ही साथ जो है वो सुसमाचार को सुनाने के लिए भरसक तैयार भी है। तो 4 चीजें हम जो है पौलुस के जीवन में देखते हैं। पहला चीज जो है वो सुसमाचार को सुनाने के लिए कर्जदार है। दूसरा चीज जो हम लोग देखते हैं वो सुसमाचार को सुनाने के लिए भरसक तैयार है। और तीसरा चीज जो है वो अपना विश्वास, अपना भरोसा जो है वो जो है अपने रेपुटेशन पे, अपने इज्जत पे, अपने आबरू पे नहीं रखता है, वो अपने विचारों पर, अपने बुद्धि पर नहीं रखता है, परंतु वो कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता। और मेरे प्रियो, आखिरी बात जो चौथी बात जो है वो कहता है कि वो जो है अपना अब उसकी जो धार्मिकता है वो धार्मिकता परमेश्वर पर विश्वास पर कायम है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग जो है जांचें कि क्यों पौलुस जो है वह सुसमाचार से नहीं लजाता था। हम जानते हैं कि बहुत सी बार जब हम सुसमाचार को संधि विच्छेद करते हैं, जब हम तोड़ करके देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है वो केवल समाचार नहीं है, न्यूज़ नहीं है, परंतु वो जो है एक सुसमाचार है, एक खुशखबरी का समाचार है, एक ऐसा समाचार जिसको सुनने के बाद मन प्रफुल्लित होता है और जीवन परिवर्तन होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु फिर भी बहुत से मसीही लोग जो है इस सुसमाचार को सुनाने से घबराते हैं। शायद उन्हें तिरस्कार का डर है, हो सकता है शायद जो है उन्हें विरोध का डर है, हो सकता है उन्हें सताव का डर है, हो सकता है उनके अंदर झिझक है, या उन्हें नहीं पता कि मुझे इसे कैसे सुनाना है, कैसे लोगों को इसके बारे में इस सुसमाचार को देना है। और मेरे प्रियो, बहुत से लोग सब चीज़ों को जानते तो हैं, परंतु उसके बावजूद भी जो है वे सुसमाचार सुनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे सोचते हैं कि ये तो केवल एक महत्वपूर्ण लोगों के समूह का काम है, अर्थात पादरियों का काम है, पास्टर्स का काम है, केवल उन्हीं को सुसमाचार सुनाना चाहिए। नहीं, ये केवल पादरी और पास्टर्स का काम नहीं है। पर यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय को पढ़ेंगे और उसके 18 से 20 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर यीशु मसीह बिल्कुल साफ तौर से कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से 20, वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर के कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जो ये प्रॉमिस है कि परमेश्वर तू सदैव हमारे साथ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इससे पहले कुछ शर्तें जिसे हमें मानना और पूरा करना और उसका पालन करना बहुत जरूरी है। और वो है कि हम जा करके सब जाति के लोगों को जो है वे सुसमाचार सुनाएं, उन्हें चेला बनाएं, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें, उन्हें वे सब आज्ञाएं जो यीशु मसीह ने हमें दी हैं मानना सिखाएं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये केवल एक जाति विशेष, मतलब एक समूह विशेष के लोगों का काम नहीं है, परंतु यह तो हर एक मसीह का काम है। और इसलिए ज़रूरी है कि हर एक जो है वह सुसमाचार को सुनाएं। और यदि आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। जी हाँ, यह है चुप रहने का पाप, क्योंकि आप सत्य को जानते हैं, उस सत्य ने आपको स्वतंत्र किया है, परंतु आप उस सत्य को दूसरे को नहीं बता रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वह सत्य से जो है वह व्यक्ति भी स्वतंत्र हो। यह है चुप रहने का पाप। चुप रहने का पाप का अर्थ है कि आप, यीशु मसीह ने कहा, तू अपने पिता परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से प्रेम करना, अपने मन से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अर्थात यह है कि आप यीशु मसीह के इस आज्ञा को तोड़ रहे हैं।
कि आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। इसीलिए जरूरी है कि आप इस बात को जानें, यदि आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, इस बात को गंभीरता को जानते हुए कि इस संसार के सारी समस्याओं का हल जो है वो जो है सुसमाचार में छुपा हुआ है, इस बात को जानते और मानते हुए कि इस संसार में और कोई नहीं है जो मनुष्य को उनके पापों से आजाद कर सकता है, केवल यीशु मसीह, उसका लहू और उसका क्रूस पर दिया गया उसका प्राण। और आप जो है इस सुसमाचार को, इस कीमती वचन को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप जानिए मेरे प्रियो, आप पाप कर रहे हैं। कई बार जो है हम सुसमाचार की गंभीरता को नहीं समझते, हम जो है मसीह के द्वितीय आगमन की गंभीरता को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि जब मसीह को आना होगा तब वो आ जाएगा, पर आप जानिए जब तक कि पूरे संसार में सुसमाचार का प्रचार ना कर दिया जाए तब तक मसीह नहीं आएगा। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, हम सुसमाचार लोगों के साथ में बांटें। विलियम फे ने जो है इस प्रकार से कहा कि हो सकता है हम जो अपनी गवाही दे रहे हैं, हम नहीं जानते उसे हम कैसे दें, हमारे अंदर में झिझक है, हमारे अंदर में डर है। हो सकता है जो है हम जब यीशु मसीह का वचन अपने हाथों में उठाते तो हमारे हाथ कांपते हैं, बोलते समय हमारे शब्द जो है लड़खड़ाने लग जाते हैं, हमारी जो है हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं। ये सब प्राकृतिक है, नेचुरल और अच्छी बात है, परंतु यदि हम सुसमाचार को जानते हुए भी नहीं सुना रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, इसकी गंभीरता, इसकी महत्वपूर्णता और इसकी सामर्थ्य वो सब मनुष्यों में प्रकट की जानी जरूरी है। हमारे मित्रगण, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग, हमारे साथ जो काम करने वाले सहकर्मी, वे सब लोग, सबके साथ में इस सुसमाचार को बांटा जाना जरूरी है। आप जानिए कि पौलुस जो है वो क्यों कहता है, वो कैसे कहता है कि मैं शर्मिंदा नहीं हूं। पहली बात, रोमियो उसके पहले अध्याय और उसके 14 पद में वहां पे लिखा हुआ है, मैं यूनानी और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। हाँ, वह इस बात को प्रकट कर रहा है कि मैं जो है सुसमाचार सुनाने में कैसे शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं यूनानी और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों का और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। जो सुसमाचार मुझे मिला है, मुझे बराबर रूप से वो उन हर एक लोगों को, जो यूनानी है, जो गैर यूनानी है, वो जो निर्बुद्धि है और जो बुद्धिमान है, उन तक पहुंचाना है। पौलुस इस बात को बहुत अच्छे से कहता है। और 15 पद में कहता है, सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। मेरे प्रियो, पौलुस इस बात को जानता था कि वह जो है एक मसीह दायित्व को, जिम्मेवारी को उसे निभाना जरूरी है। और मसीह होने का वह दायित्व यह है कि वह जो है सुसमाचार सुनाए, वह जो है लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाए। मेरे प्रियो, वो जानता था कि उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो जो है गैर मसीहों तक, अन्य जातियों तक जो है वो सुसमाचार को लेकर के जाए। वो कहता है कि मैं जो है एक ऐसा प्रेरित हूं जो अन्य जातियों के लिए बुलाया गया हूं। और इसलिए आप पाते हैं कि पौलुस प्रेरित लगातार जो है अन्य जातियों में जाकर के सुसमाचार सुनाता है। हम सब जो मसीह कहलाते हैं, हम सब जो विश्वासी कहलाते हैं, हम सब जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह के अनुयायी, उसके चेले हैं, उसके पीछे चलते हैं, ये हमारा भी दायित्व है, हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम भी पौलुस प्रेरित की तरह कहने पाएं कि हम जो हैं उन सब लोगों के कर्जदार हैं। क्योंकि जो सुसमाचार हमें मुफ्त में मिला है, जिस सुसमाचार ने हमें आज़ाद किया है, जिस सुसमाचार की वजह से हम बचाए गए हैं, जिस सुसमाचार ने हमारे दुख को, जो पाप की वजह से था, उसे हटा दिया, मिटा दिया है, उस सुसमाचार को उन लोगों तक भी हमें पहुंचाना जरूरी है। और पौलुस प्रेरित जो है कहता है कि वो कर्जदार है। और आप जानिए, जितने लोगों ने जो है कर्ज लिया, वे इस बात को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं कि जब तक कि वो कर्ज पूरा छूट ना दिया जाए तब तक बड़ा एक दबाव रहता है।
तब तक जो है हमें लगता है कि कहाँ से पैसा का इंतज़ाम हो जाए ताकि हम इस कर्ज को छूट सकें, क्योंकि हम जानते हैं वो कर्ज जो है हमें सोने नहीं देता है, हमें आराम करने नहीं देता, हमारे दिमाग को लगातार चलते रहने देता है, और हम लगातार प्रयास करते हैं कि कहीं से पैसों का इंतज़ाम हो जाए ताकि हम उन कर्ज़ों को छोड़ सकें, छुड़ा सकें, हम वापस लौटा सकें और हम बच सकें। मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित भी कर्जदार है, और आप और मैं, हम सब भी जो है कर्जदार हैं इस सुसमाचार के, क्योंकि हमें जो है उन लोगों तक जो है जो हमारे प्रिय कहलाते हैं, हमारे अपने हैं, पहुंचाना है, सुसमाचार के साथ में पहुंचना है। और जब तक कि हम इस सुसमाचार का भुगतान नहीं कर देते हैं तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 16 और 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, तो मुझे कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो अभी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानिए कि यदि हम अपनी इच्छा से करते हैं तो ये हमारी मजदूरी है, परंतु अगर हम अपनी इच्छा से नहीं करते तो भी हमें भंडारीपन सौंपा गया है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, पिछले समय में भी मैंने दिया। हडसन टेलर जो है उससे एक बार पूछा गया कि क्यों आप जो है चीनियों के बीच में जो है इतना सुसमाचार सुना रहे हैं, शायद आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। हडसन टेलर ने जवाब दिया सिर हिला करके, नहीं, मैं चीनियों के बीच में सुसमाचार इसलिए प्रचार नहीं करता क्योंकि मैं चीनियों से प्रेम करता हूं, चीनी लोगों से प्रेम करता हूं, परंतु मैं इसलिए चीन देश के लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात मेरे प्रियो, जब आप और मैं सुसमाचार को सुनाते हैं तो हम इसलिए नहीं सुनाते क्योंकि हम उन लोगों से प्रेम कर रहे हैं, परंतु हम सुसमाचार इसलिए सुनाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये हमारा दायित्व है कि हमें सुसमाचार सुनाना है। नहीं तो हम पर भी जो है पौलुस जैसा कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, परंतु यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए हाय, तो मुझ पर हाय है। मेरे प्रिय, यदि आप और मैं जो है अपने मुंह को बंद करके बैठे हुए हैं, यदि आप और मैं जो है सुसमाचार को नहीं सुना रहे हैं तो आप पर और मुझ पर हाय, क्योंकि ये हमारे लिए ये करना अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको जो है अपना बेटा और बेटी करके ग्रहण किया है। आप और मैं जो है अब उसके लेपालक बेटे और बेटियां हो गए हैं। आप और मैं जो है अब उसकी संतान हो गए हैं, उसके नीच प्रजा हो गए हैं। आप और मैं जो है यीशु मसीह के भाई और बहन हो गए हैं। आपका और मेरा रिश्ता जो है अब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ जोड़ दिया गया है। उस कलवरी क्रूस के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा जो है वह रिश्ता जो टूट गया था उसे वापस जो है जोड़ दिया गया है, बना दिया गया है। इसलिए जरूरी है कि हम जो है इसकी महत्वपूर्णता को समझें। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 22 और 23 पद इस प्रकार से कहता है, और देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। और 23 पद लिखा हुआ है, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। मेरे प्रियो, जब आप और मैं जो है उस सुसमाचार को लेकर के जाते हैं, जब उस सुसमाचार को सुनाते हैं, तो आप जानिए कि हमारा विरोध होना निश्चित है, क्योंकि ये सुसमाचार जो है वो मानवीय विचार से नहीं आया है। ये सुसमाचार जो है वो जो मनुष्य की बौद्धिकता से नहीं बना है, मनुष्य के ज्ञान का प्रकाशन नहीं है। ये जो सुसमाचार है ये मानवीय तौर तरीकों पर ढला नहीं है, परंतु ये सुसमाचार तो स्वयं स्वर्ग से प्रकट हुआ है इस पृथ्वी पर, और आपके और मेरे छुटकारे के लिए उस कलवरी क्रूस पर जो है मरा है। और ये सुसमाचार जो है 3 दिन तक उस कब्र में पड़ा रहा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। ये सुसमाचार तो आपका और मेरे उद्धार का प्रशस्त मार्ग है। हालेलुया।
हालेलुया। तो ये सुसमाचार जो है ये मानवीय विचार में होता तो लोग ग्रहण कर लेते, अगर मनुष्य के ज्ञान का प्रकाशन होता तो लोग ग्रहण कर लेते, यदि मनुष्य के बौद्धिकता से बना हुआ और सिरजा गया होता तो लोग उसे ग्रहण कर लेते, परंतु ये तो स्वयं परमेश्वर की ओर से आया है और ये सत्य है। और जब ये सत्य है तो लोग जो है सत्य को ग्रहण करना पसंद नहीं करते, क्योंकि सत्य तो कठोर होता है, ओ बहुत कड़वा होता है, और इसीलिए लोग इसका विरोध करते हैं। तो आपका विरोध होना निश्चित है, निश्चित है, आपका तिरस्कार होना निश्चित है, परंतु आप भय ना खाएं। यदि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया, उसको उस पर सताव किया, उसका विरोध किया, तो ये हमारे लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 24 पद इसी का कहता है, 24 पद वहां लिखा हुआ है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए यीशु मसीह से पाई है, प्रभु यीशु मसीह से पाई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियों। और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। मेरे प्रियो, आपने और मैंने भी पौलुस प्रेरित के समान जो है उस सुसमाचार की गवाही देने को, उस अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देने को प्रभु यीशु मसीह से वो प्राप्त किया है। आइए हम, आप और मैं जो है मिलकर के उस सुसमाचार को सुनाते रहें, सुनाते रहें। मेरे प्रियो, आप जानिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भरसक तैयार रहें, भरसक प्रयास करें कि आपके रिश्तेदार, आपके मित्र लोग, आपके जो पड़ोसी लोग, आपके साथ जो सहकर्मी हैं, जिन्होंने अब तक वो सुसमाचार को नहीं सुना है, यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है, उन्हें आप सुना सकें। किसी ने इस प्रकार से कहा है कि क्या परमेश्वर केवल हमारे पापों का ही लेखा स्वर्ग में लेगा? नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमें दिए गए हर एक समय का लेखा लेगा, हमें दिए गए हर एक टैलेंट का लेखा लेगा, हमें दिए गए हर एक अवसर का लेखा लेगा। हमने क्या अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को और अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों को, अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों को सुसमाचार सुनाया या नहीं, उसका भी लेखा लेगा, उसका भी लेखा लेगा। हर एक वह चीज जो हमें आशीष के रूप में परमेश्वर ने प्रदान की है, उन सब का वह लेखा लेगा। तो आप जानिए, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ रिश्तों को लेकर के आया है, मित्र नाम के रिश्ते को लेकर के आया है, वो रिश्तेदारों के नाम के रिश्ते को लेकर के आया है, वो पड़ोसियों के रूप में रिश्ते को लेकर के आया है, वो सहपाठियों के रूप में रिश्ते को लेकर के आया है, सहकर्मियों के रूप में रिश्ते को लेकर के आया है, और यदि आप उनसे बात करते हैं, आप उनके साथ समय बिताते हैं, तो आपसे परमेश्वर उन हर एक आत्माओं का लेखा लेगा, उन हर एक प्राणों का लेखा लेगा, उन हर एक जीवनों का लेखा लेगा कि क्या आपने उनके साथ में सुसमाचार सुनाया है। क्या जब आपको अवसर हुआ, जब वे कह रहे थे मैं बहुत परेशान हूं, जब वे कह रहे थे मैं बहुत हैरान हूं, जब वे कह रहे थे मैं विचलित हूं, जब वे कह रहे थे मैं बहुत दुखी हूं, जब वे रो रहे थे, जब वे जो कह रहे थे कि मैं चुनौतियों के मध्य में फंसा हुआ हूं, आपने सुसमाचार को सुनाया? क्या आपने भरसक प्रयास किया? मेरे प्रियो, महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को जान लें, सुसमाचार की सामर्थ। क्यों पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता? रोमियो उसका पहला अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, कि जो कोई विश्वास करता है उसके लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, पहले यहूदी और फिर यूनानी। पौलुस कह रहा है मैं नहीं लजाता, मैं नहीं लजाता। और हर एक विश्वासी जो सुसमाचार बांटता है वह इस बात को जानता है कि उसे लजाना नहीं है, उसे शर्मिंदा होना नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में है।
हालेलुया। ये तो जो है वो उसके बारे में है जिसने हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया। ये तो उसके बारे में है जिसने हमारे निमित्त अपने आप को दे दिया, जिसने हमें अपने लहू के द्वारा मोल ले लिया, जिसने जो है हमारी मृत्यु को अपने ऊपर में ले लिया। जो दंड हमारे ऊपर में था उस दंड को उसने अपने ऊपर में ले लिया। ये तो उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। और उससे शर्मिंदा होना या उससे लजाना एक गंभीर पाप है। पर प्रियो, जानिए कितने ही अवसर आते हैं जहां पे हम सुसमाचार को बांट सकें, जहां पे हम सुसमाचार को लोगों के साथ में फैला सकें, जहां पे सुसमाचार को लोगों को बता सकें, परंतु बहुत सी बार हम निराश हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम जो है बहुत विचलित हो जाते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हम कैसे सुसमाचार को सुनाएं। लूका उसका 9वां अध्याय और उसका 26 और 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 26 और 27 पद, जो कि मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। आप जानिए, यदि आप सोचते हैं कि आप यहां पर सुसमाचार को सुनाने में लजा सकते हैं, तो जब यीशु मसीह अपने पिता की स्वर्गदूतों की सबकी महिमा सहित आएगा तो वह भी हमसे लजाएगा। यदि आज आप और मैं उसको पहचानने से इनकार करेंगे तो एक दिन वह भी हमें पहचानने से इनकार करेगा। और यह बात बिल्कुल सत्य है मेरे प्रियो, यह बात बिल्कुल सत्य है। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो पौलुस प्रेरित है वह इसलिए कहता मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, क्योंकि वह जानता था वह यह सुसमाचार जो है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। उसके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह सुसमाचार आपके और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 38 पद, मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 38 पद, वहां पे लिखा हुआ है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। जानिए मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप कहें कि मैं तो उस समय मेरे को अवसर मिला था पर मैं सुसमाचार नहीं सुना पाया, और उस समय मुझे अवसर मिला था पर मैं सुसमाचार नहीं सुना पाया। आप जानिए जो अवसर है उसे बहुमूल्य जानिए और हर एक अवसर में सुसमाचार को बिना झिझक बिना डरे सुनाते जाइए, क्योंकि यदि आप चुप रहेंगे तो यह आपके लिए पाप गिना जाएगा। हम जानते हैं जो मसीह है वो कई बार जो है उसको लोगों के सामने मानना बहुत कठिन होता है। मुझे याद है जब मैं एक बार भूटान देश में गया और वहाँ पे जो है जब लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, कई जो है ऐसे विश्वासियों से जो सीक्रेट विश्वासी थे, जो छुप करके विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह में, उनसे मिलने का अवसर मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि वह देश जो है सुसमाचार के लिए पूर्ण रूप से बंद है। और इसी वजह से जो है वहाँ पर उस देश में जो है लोग जो है छुप करके यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारे देश में, इस देश में किसी प्रकार का वो कोई दंडनीय अपराध नहीं है, आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, परंतु उसके बावजूद भी बहुत से लोग जो है इस बात को कहते हैं कि मैं जो है एक सीक्रेट बिलीवर हूं, मैं एक छुपा हुआ विश्वासी हूं। अब आपको छुपा हुआ रहना जरूरी नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आपका छुप करके विश्वास करना वो अब बहुत आसान है, वो तो नहीं मेरे प्रियो। आप जानिए एक दिन जो है सत्य लोगों को पता चलेगा, जो सत्य जो है कई सालों बाद पता चले वो आज क्यों ना पता चल जाए। इसीलिए आपको अपने विश्वास को कन्फेस करना जरूरी है, अपने विश्वास को मानना जरूरी है और उस विश्वास को थामे रहना जरूरी है। हमारे देश में अभी तक ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगी है जिसमें आप मसीह नहीं हो सकते या आप अपने मसीहत का इनकार करना आपको आवश्यक है। परंतु आप जानिए जब आप इस देश में रहते हैं तो आप जानिए अपने विश्वास को जो है अंगीकार करिए, अपने विश्वास को अंगीकार करिए और कहिए मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हो सकता है आपको विरोध का सामना करना पड़े, हो सकता है आपको तिरस्कार का सामना करना पड़े,
हो सकता है आपको सताव का सामना करना पड़े। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग जो है सताव और तिरस्कार और जो है बहुत ज़्यादा जो है वो विरोध का सामना को झेल चुके हैं, परंतु जानिए क्योंकि वे विश्वास को थामे हुए हैं, इसलिए मसीह जो है उन्हें उठा करके उच्चतम स्तर में बैठाता है, वह उनका आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रेरित जो है, हम लोग जानते तीमुथियुस के बारे में कि तीमुथियुस भी जो है वो पौलुस प्रेरित के उस सुसमाचार से लजाने लगा था। और पौलुस प्रेरित दूसरा तीमुथियुस उसका पहले अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से उसे कहता है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी है लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। मेरे प्रियो, क्यों पौलुस प्रेरित जो है वह सुसमाचार से नहीं लजा रहा है? और क्यों आपको और मुझको जो है सुसमाचार से नहीं लजाना चाहिए? 4 बातें इसमें शामिल हैं कि क्यों हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्यों हमें डरना नहीं चाहिए, क्यों हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्यों हमें जो है कुंठित नहीं होना चाहिए, क्यों हमें जो है तिरस्कार का भय और जो विरोध का भय और सताव के भय से ऊपर रहना चाहिए। उसका कारण ये है सुसमाचार शब्द। सुसमाचार शब्द अपने आप में ही जो है वह अच्छी खबर है। हाँ मेरे प्रियो, सुसमाचार, मैंने कहा यह समाचार नहीं है, किसी के बारे में किसी के विषय में जो है इंफॉर्मेशन नहीं है, सूचनाएं नहीं हैं, परंतु यह सुसमाचार है। यीशु मसीह के बारे में अच्छी खबर है। और अच्छी खबर अपने आप में जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह ने आपके लिए व्यक्तिगत रूप से किया है, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से किया है, उसे व्यक्त करना सुसमाचार है। दूसरा कारण, दूसरी बात, हमें क्यों जो है सुसमाचार सुनाना चाहिए, उसे लजाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है यह उद्धार के बारे में है। यह उद्धार के बारे में है, एक मनुष्य का अपने पाप से फिरना और प्रभु के और परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाने के विषय में है। यह जो है यीशु मसीह ने कैसे हमारे पापों का दाम चुका दिया, हमारे पापों को जो है वो अपने ऊपर में लेकर के उस क्रूस पर चढ़ गया और हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, यह उसके बारे में है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, क्यों हमें सुसमाचार से नहीं लजाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही सामर्थ्यशाली है। हालेलुया, यह बहुत मैं समझना महत्वपूर्ण है कि जो आप सुसमाचार सुनाते हैं, जो आपने और मैंने सुसमाचार सुना है, उसे किसी व्यक्ति ने व्यक्त किया, किसी व्यक्ति के शब्दों में आया, और जब वो हमारे कान में पड़ा, हमारे हृदय में पहुंचा, तो कुछ अद्भुत हो गया। आज आप और मैं बचाए गए हैं क्योंकि किसी ने उस सुसमाचार को आपके और मेरे साथ में बांटा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, उस पवित्र आत्मा में होकर के यह उद्धार आपको और मुझको मिला है मेरे प्रियो। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने में 3 लोग शामिल हैं। सुसमाचार सुनाने में 3 लोग शामिल हैं। पहला है बोलने वाला, दूसरा है सुनने वाला, और तीसरा है पवित्र आत्मा। आप जानिए, जब आप उस उद्धार के सामर्थ को ग्रहण करते हैं तो वह आपको अंदर से बाहर बदल देता है, आपके विचार जो है वो बदल जाते हैं। और इसलिए वो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वे बुद्धिमानों को लज्जित करे। मेरे प्रियो, क्योंकि वह उद्धार का सुसमाचार, वह उद्धार का सामर्थ्य हमें अंदर से बाहर बदल दिया है। और चौथी बात, क्यों जो है पौलुस जो सुसमाचार सुनाने से लज्जित नहीं होता, और क्यों आपको और मुझको जो है सुसमाचार सुनाने से लज्जित नहीं होना है, वह यह है कि हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम। पौलुस जानता था कि परमेश्वर ने उससे प्रेम किया है, उसको जो सब में पापी था, उसको जो परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला था, वो उसको जो है बहुत से जो है दंगों को भड़काने में और बहुत से मसीहों को जो सताव कर रहा था, उसको उसने अंदर से बाहर बदल दिया। उस परमेश्वर के प्रेम ने, यूहन्ना 3:16 वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम एक कारण है जिसकी वजह से हमें सुसमाचार से नहीं लजाना है, क्योंकि उस परमेश्वर के प्रेम ने हमें उस पाप की गहराई में ढूंढ निकाला, और वह सुसमाचार जब हमारे हृदय में पहुंचा उस सामर्थ के साथ, तो उसने हमें आजाद कर दिया। आज आप और मैं बचाए गए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा संसारिक ज्ञान था और दुनियावी ज्ञान था, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे बोलचाल और
भाषाएं बहुत अच्छी थी, हमारे रिश्ते नाते बहुत अच्छे थे, हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे काम किए, परंतु इसलिए क्योंकि वह मसीह ने आपके और मेरे लिए, वो आपके और मेरे पापों के निमित्त अपने लहू को बहा दिया, आपके और मेरे लिए अपने आप को, अपने प्राणों को दे दिया, आपके और मेरी छुड़ौती के लिए अपने सर्वस्व को निछावर कर दिया। उस परमेश्वर का प्रेम को उसने हमारे उस दलदली पापमय स्थान में प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको इस उद्धार की प्राप्ति के लिए वो पहाड़ों पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, नदियों में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। आज आपको और मुझको जो है लंबी पद यात्राएं करने की जरूरत नहीं है। आज आपको और मुझको जो है वो तमाम प्रकार के उन धार्मिक क्रियाकलापों को करने की जरूरत नहीं है। आज आपको और मुझको जो है वो अपने लिए, अपने आप के लिए बचाए जाने के लिए कोई बहुत दानदाता बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ने महादान कर दिया, अर्थात परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दे दिया। इसलिए आप जानिए कि ये परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है। इस कारण से पौलुस प्रेरित सुसमाचार से नहीं ले जाता है, आज आपको और मुझको भी इसी कारण से सुसमाचार से नहीं ले जाना है। जानिए, जब आप सुसमाचार सुनाए तो क्या कहें, सुसमाचार को कैसे प्रकट करें। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 3 और 4 पद। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। जब आप और मैं जो है सुसमाचार के बारे में बात करते हैं तो बताना जरूरी है कि सब ने पाप किया है। रोमियो उसका 3:23 कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पाप के लिए एक दंड है, और वह दंड यह है, रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे लिए अच्छी बात या खुशखबरी या सुसमाचार यह है कि क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे बदले उस दाम को चुका दिया है। वहां लिखा हुआ है रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, आपको और मुझको मरने की ज़रूरत नहीं है, आपको और मुझको धार्मिक यात्राएं करने की ज़रूरत नहीं है, आपको और मुझको जो है अपने शरीर को काटने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको और मुझको अपने शरीर को दंड देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को दंड देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका भुगतान यीशु मसीह के द्वारा कर दिया गया है। हालेलुया। और आप जानिए कि हम जो है वो उद्धार पाने के लिए केवल यीशु मसीह पे हमें भरोसा रखना जरूरी है। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसका 9 और 10 पद वहां लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। और क्योंकि जो है यीशु, हमने पाप किया, पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी उसका दंड था, प्रभु ये परमेश्वर को भाया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का दंड चुकाए और वह क्रूस पर आपके और मेरे लिए मर गया। आज आपको और मुझको जो है प्रभु यीशु में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसने आपके और मेरे पापों का दंड दे दिया है। और इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि रोमियो 10:13 के अनुसार से हम इससे स्वीकार करें, इससे जो है अंगीकार करें और इस अंगीकार के वचन को कहते रहें। लिखा हुआ है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, रोमियो 10:13 में लिखा हुआ है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कितना महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, कितना महत्वपूर्ण है। इस बात को जानिए, इस बात को जानिए और समझिए। इसीलिए जो है आपको और मुझको जो है सुसमाचार से लज्जित नहीं होना है। आज मुझको और आपको जो है सुसमाचार से नहीं लजाना है। आप कहें हो नहीं नहीं अब नहीं, बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो। लगातार अपनी कहानी को लोगों के साथ में बांटते रहें। आप लगातार जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया उसके बारे में बताते रहें, उसकी भलाइयों के विषय में, उसकी विश्वास योग्यता के विषय में, क्योंकि ये तो सुसमाचार है। और आप जो है वचन से लोगों को बताते रहें। आप जो है दूसरों तक सुसमाचार पहुंचने में लगातार मदद करते रहें। आप जो है परमेश्वर की सामर्थ में, उसके शक्ति के, सुसमाचार की शक्ति के, उद्धार की शक्ति के प्रकटीकरण में जो है वो मददगार हों। आप जो है लगातार लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते रहें। हो सकता है आप कहें कि मुझे डर लगता है, परंतु आपको उस डर से, उस झिझक से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको जो है
कुंठित मनसा से बाहर निकलना पड़ेगा, उस नकारात्मक विचार से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको उस दबाव से बाहर निकलना पड़ेगा जो आपके आसपास चारों तरफ बनती हैं। क्योंकि जानिए, जब आपका उद्धार हुआ है तो परमेश्वर ने जो है आपको पूर्ण रूप से आजाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, और इसीलिए जरूरी है कि आप उस स्वतंत्रता में उस सुसमाचार को सुनाएं। हालेलुया, हालेलुया। पहला पतरस उसका 4:16 में लिखा हुआ है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम सुसमाचार सुनाने के लिए या मसीह होने के कारण, विश्वासी होने के कारण दबाव में भी होकर के जानते हैं, तो लगातार परमेश्वर की महिमा करते रहें। क्योंकि जानिए, संसार में बहुत सारे लोग हैं वो जो अपने आप से, अपने कारण से, अपने कर्मों से, अपनी आदतों से, अपने निर्णयों से जो है दुख पाते हैं, परंतु आपको और मुझको सुसमाचार सुनाने के कारण से दुख मिल रहा है। कितनी महिमामय बात है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। कितनी महिमामय बात है कि आप और मैं जो है उस मसीह को मानने की वजह से, वो उस पर विश्वास रखने की वजह से, उसके सुसमाचार पर विश्वास रखने की वजह से, वो उसके उद्धार के बातों को करने की वजह से दुख उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जानिए मेरे प्रियो, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सुसमाचार सुनाने में निवेश करें, इसे सुसमाचार सुनाने में निवेश करें। हालेलुया। आप लगातार प्रभावी ढंग से जो है मसीह को दूसरों के साथ में साझा करते चले जाएं, उसके सुसमाचार को लोगों के साथ में साझा करते जाएं, लगातार गवाही देते रहें। अपनी क्षमता में, अपने 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 परिपक्वता में, मसीह परिपक्वता में जो है उस लगातार सुसमाचार को देते रहें। हालेलुया। जब आप उस सुसमाचार को सुनाएंगे तो आप चुप नहीं रहेंगे, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चुप रह के सुसमाचार नहीं सुना सकता। बहुत से लोग कहते हैं आप जो है 5वां सुसमाचार हैं, लोग आपकी जीवनों को पढ़ते हैं। सच बात है, सच बात है, परंतु जरूरी है कि यह सुसमाचार जिसमें एक आवाज है वह लोगों के कानों तक पहुंचे, वह लोगों के हृदय तक पहुंचे। लोग केवल आपको देखते ही ना रहें, परंतु वो आपको सुनने भी पाएं। आपके जीवन को केवल वो देख के पढ़ने ना पाए, परंतु वे सुन करके विश्वास भी करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आप जो है वो मसीह की धार्मिकता है जो यीशु मसीह में है, वो उनके लिए अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। आपके पास में एक नई शक्ति है, एक नई ऊर्जा है, आपके पास एक नई पहचान है, और वह जो शक्ति और सामर्थ है वह सुसमाचार की शक्ति और सामर्थ है जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलायमान है। और पवित्र आत्मा लगातार आपके और मेरे हृदय में, आपके और मेरे हृदय में लगातार काम कर रहा है। वो आपको और मुझको लगातार शैने शैने धीमे धीमे जो है मसीह की स्वरूपता और समानता में बदलता चला जा रहा है। परंतु यह रुक जाएगा यदि आप और मैं सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। सुसमाचार की महत्वपूर्णता को समझे। क्यों इन दिनों में जब मसीह का आना नजदीक है तो आपको और मुझको ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार सुनाने में शामिल होना है, उसे गंभीरता से लेना है, उसको आप और मैं बहुत अच्छे से समझे। मेरे प्रियो, आप में और मुझ में वह पवित्र आत्मा बसता है जो आपको और मुझको सामर्थ देता है कि हम उसके सुसमाचार को, उसके सामर्थ भरे उद्धार के काम को लोगों तक बता सके। हालेलुया। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सुसमाचार सुनाने से घबराते हैं, लजाते हैं, यीशु के बारे में बात करने से घबराते और लजाते हैं, आपके अंदर में संशय, डर है, शंका है कि क्या होगा यदि मैं इस व्यक्ति को सुसमाचार सुना दूंगा, तो मेरा विरोध होगा, मुझ पर सताव होगा, ओ मेरा तिरस्कार होगा। मेरे प्रियो, यदि आप वह व्यक्ति हैं जो सुसमाचार सुनाने में नहीं घबराते हैं और आप तैयार हैं कि हर जगह हर समय किसी भी व्यक्ति को आप सुसमाचार सुना लें, निर्णय का समय है, निर्णय का समय है। जो लोग घबराते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, प्रभु से सामर्थ मांगिए, पवित्र आत्मा से सामर्थ पाइए और उस सुसमाचार को सुनाने में लग जाइए प्रभावी ढंग से। वो उस सुसमाचार के दर्शन को सुनाने के उस जिम्मेवारी में, उस दायित्व को निर्वाह करने में आप जुड़ जाइए। अपने कलीसिया में, अपने पासबान के साथ में जुड़ जाइए, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को
अपने पड़ोसियों को, अपने सहकर्मियों को उस सुसमाचार को सुनाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय में हम आपके चरणों के करीब आते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी, हम कुछ भी नहीं प्रभु, और जब प्रभु जी हम अपने पाप के चरम में थे, उस मृत्यु की शैया पर थे, जब हम अपने अंत में थे प्रभु, तेरे सुसमाचार की सामर्थ ने प्रभु जी हमें बचा लिया प्रभु। प्रभु तेरे उस क्रूस पर बहे लहू और तेरे क्रूस की उस मृत्यु ने हमें उद्धार दे दिया प्रभु। जब हम अपने पापों के दलदल में थे, जहां से कोई बचाव नहीं था प्रभु, तब तू बचाव बनकर के आया प्रभु। कोई व्यक्ति प्रभु हम तक उस सुसमाचार को लेकर के आया, हमारा मित्र, हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी, हमारा कोई सहकर्मी प्रभु, उस सुसमाचार को हम तक पहुंचाया। और प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, सहायता कर प्रभु कि हम भी पिता परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति के लिए वह औजार बनने पाए, वह व्यक्ति बनने पाए जो सुसमाचार को लेकर के उनकी हताशा में, निराशा में, उनके अकेलेपन में, उनके अंत में और उनके बर्बादी में, उनकी चुनौतियों में, उनकी विपरीत परिस्थितियों में, नकारात्मकता में पहुंचे प्रभु। और होने दे प्रभु, जब ऐसा हो तो तेरा सुसमाचार प्रभु उनके जीवन को अंदर से बाहर बदल दे प्रभु। हम देखने पाए विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार कि लोग कैसे बदल गए हैं, कैसे एक पापी ने मन फिरा लिया प्रभु, और ये तेरे नाम की महिमा के लिए और तेरे राज की बढ़ती के लिए होने पाए। हम प्रभु इस्तेमाल होना चाहते तेरे द्वारा, और पवित्र आत्मा हम चाहते हैं कि तू हमें इस्तेमाल कर। पवित्र आत्मा हम चाहते हैं कि तू हमें संभाल प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कर, और हम उन लोगों तक पहुंचने पाएं जिन्हें सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है, जो प्रभु जी अपने अकेलेपन में, अपने निराशा और हताशा में अपने अंत को मांग रहे हैं प्रभु, उन तक हम पहुंचने पाएं। तेरी दया को चाहते हैं, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। जितने इस सुसमाचार को सुना है प्रभु जी, जो पौलुस प्रेरित ने कहा कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता प्रभु, सहायता कर कि हम में से कोई भी ना लजाने पाए। सहायता कर, सभी को आशीषित करते हैं, यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सौभाग्यता हर एक उन लोगों के साथ में हो जो सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश के द्वारा जरूर आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इसे दूसरों के साथ में बांटें ताकि वे भी आशीषित होने पाएँ। आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर बांटें। प्रभु आप सबको आशीष दे।